तो सुनो, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक क्लिप में साफ कहा है कि पाकिस्तान जो एक परमाणु शक्ति है, अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करने को तैयार है, नए डिफेंस पैक्ट के तहत। ये बयान कोई छोटी बात नहीं है। ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बम है। पाकिस्तान ने 1998 में नवाज शरीफ के समय न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और तभी से वो एक न्यूक्लियर पावर है। उनका दावा है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन दुनिया भर में ये चिंता रहती है कि कहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादी संगठनों के हाथ ना लग जाएं। और अब वे खुलेआम बोल रहे हैं कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर छतरी मिलेगी। ये तो एक डिजास्टर की रेसिपी है। अब मुद्दा ये है कि अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स या मिसाइलें सऊदी अरब को देता है या वहां डिप्लॉय करता है, तो ये एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस को ट्रिगर कर सकता है। ईरान, जो पहले ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, इसे चुपचाप नहीं देखेगा। ईरान अपने न्यूक्लियर हथियारों के डेवलपमेंट को तेज करेगा और इसके जवाब में इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और भी बढ़ सकता है। ये मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है, जहां सऊदी अरब, ईरान और शायद अन्य अरब देश भी न्यूक्लियर रेस में शामिल हो जाएं। पाकिस्तान के इस बयान से ग्लोबल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है और ये भारत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। भारत के लिए ये विकास जीवन परिवर्तनकारी है, जैसा कि मशहूर भू राजनीतिक विश्लेषक इयान ब्रेमर ने भी कहा है। अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता है, जो सच कहें तो कभी भी हो सकता है, तो सऊदी अरब इस पैक्ट के तहत पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट और शायद न्यूक्लियर सपोर्ट भी देगा। ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक नाइटमेयर है। भारत का डिफेंस खर्च 2024 में लगभग $86 बिलियन था, सऊदी अरब का लगभग $80 बिलियन और पाकिस्तान का सिर्फ 9 से 10 बिलियन डॉलर। लेकिन सऊदी अरब के पैसों से पाकिस्तान को एडवांस्ड अमेरिकी हथियारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे भारत के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। भारत को अब सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक बातचीत करनी होगी कि क्या वे सच में पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ये डिफेंस पैक्ट दूसरे अरब देशों के लिए भी खुला है। ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने इस्लामिक देशों नहीं कहा, बल्कि सिर्फ अरब देशों कहा। क्यों? क्योंकि ईरान अरब राष्ट्र नहीं है और पाकिस्तान साफ तौर पर ईरान को इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत नहीं ला रहा। इससे ईरान और ज्यादा आक्रामक होगा और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाएगा। अरब लीग के देश जैसे यूएई, ओमान, कतर, जॉर्डन, मिस्र और इराक भी इस पैक्ट में शामिल हो सकते हैं, जिससे एक बड़ा अरब मिलिट्री ब्लॉक बनेगा। ये ब्लॉक इजराइल के खिलाफ खड़ा हो सकता है और अमेरिका की भूमिका इसमें सीमित रह सकती है। पाकिस्तान ने ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफर करके एक बड़ा जोखिम उठाया है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, पर क्या पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? अगर सऊदी अरब पर हूथी विद्रोहियों या किसी और देश का हमला होता है, तो क्या हजारों पाकिस्तानी सैनिक सऊदी के लिए जान देने को तैयार होंगे? ये पाकिस्तान के लिए एक मेक और ब्रेक मोमेंट है। या तो ये कदम उन्हें जियो राजनीतिक सुपर पावर बना देगा, या फिर इतिहास में ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का पतन एक ओवर एम्बिशियस चाल से शुरू हुआ। भारत को अब धैर्य के साथ नजर रखना होगा कि सऊदी ये पैक्ट कैसे उपयोग करता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में सऊदी के साथ बैलेंस बनाकर रखना होगा, शायद तेल आयात बढ़ाकर। भारत के पास सीमित विकल्प बचे हैं। क्या हमें इजराइल के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन कर लेना चाहिए? ये अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इजराइल लगातार संघर्षों में उलझा रहता है और भारत को उनके झंझट में नहीं फंसना चाहिए। हम पहले से ही इजराइल से हथियार और तकनीक ले रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत चल रही है।
लेकिन अब भारत को सऊदी अरब से बातचीत करनी होगी कि अगर हमें पाकिस्तान के आतंक शिविरों पर कार्रवाई करनी पड़ी तो क्या सऊदी हमारा समर्थन करेगा या विरोध। भारत को अपना तेल डिपेंडेंसी रूस से शिफ्ट करके सऊदी और गल्फ देशों की ओर ज्यादा करना पड़ सकता है, जो कि एक कूटनीतिक टाइटरोप है। तो दोस्तों, यही था पाकिस्तान सऊदी न्यूक्लियर पैक्ट का पूरा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू कर